अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। मैं हूं हमज़ा खान लोधी और आज हमारी CSS सीरीज़ की छठी वीडियो ने जा रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Welcome to Skill Edge. तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ़ॉन्ट्स। तो जो नोट्स हैं इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स, CSS फॉन्ट्स प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोल द लुक ऑफ टेक्स्ट। तो जो फॉन्ट प्रॉपर्टी ये करती है कि जो टेक्स्ट होता है हमारा उसको कंट्रोल करने में मदद देती है। बाय द यूज़ ऑफ CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, कलर, स्टाइल एंड मोर। तो हम कलर तो देख चुके हैं कि कलर हमने कैसे चेंज करना होता है, जो मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी हमारी इस सीरीज़ की। तो वहाँ पर आप जाके इसको देख सकते हैं कि कलर हमने टेक्स्ट का किस तरह चेंज किया है। तो बाकी साइज़ और स्टाइल, इसके अलावा मोर चीज़ें हम लोग देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड और अंडरलाइन। तो हम ये देख चुके हैं कि हम टेक्स्ट को बोल्ड और अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। बोल्ड के लिए हमारे पास बी टैग था HTML के अंदर, और अंडरलाइन करने के लिए यू टैग था। तो here you will also know how to resize your font using percentage। तो इधर हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा फॉन्ट है इसको हम कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं यूजिंग परसेंटेज। पिक्सल के ज़रिए तो कर ही सकते हैं, तो परसेंटेज किस तरह काम करती है वो इसमें एक अलग से चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज किस तरह काम करती है, क्या वो डिफ के हिसाब से काम करती है या ब्राउज़र के हिसाब से। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फॉन्ट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं यहाँ पर लिखी हुई है। CSS फॉन्ट फैमिली, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द फेस ऑफ द फॉन्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉन्ट प्रॉपर्टी, ये फॉन्ट फैमिली जो प्रॉपर्टी है ये क्या करती है कि हमारी जो फॉन्ट है इसका फेस चेंज करती है, यानी कि जो स्टाइल होता है फॉन्ट फैमिली, पता होगा आप लोगों को कि अलग अलग फैमिलीज होती हैं फॉन्ट की, जैसे एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, पॉपिंस हो गया, रोबोटो हो गया। तो ये फैमिलीज होती हैं, ये हम फॉन्ट फैमिली की वजह से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा आती है फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ आपको पता है कि फॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा करेगा साइज़ को। इसके अलावा आता है फॉन्ट स्टाइल, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू मेक दी फॉन्ट बोल्ड, इटैलिक और ऑब्लिक। तो ये करती है प्रॉपर्टी के जो हमारा फॉन्ट है इसको इटैलिक करने में मदद देती है, ऑब्लिक करने में मदद देती है। तो इटैलिक के लिए HTML के अंदर हमारे पास आई टैग था, इसके अलावा हम इसको CSS से भी कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, फॉन्ट स्टाइल से। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है फॉन्ट वेरिएंट, दिस प्रॉपर्टी क्रिएट्स अ स्मॉल कैप्स इफेक्ट। तो अक्सर वेबसाइट में आपने देखा होगा हेडिंग्स के अंदर ये इस्तेमाल हो होता है कि जो फॉन्ट साइज होता है वो तो स्मॉल होता है, लेकिन जो उसका आप कह सकते हैं कि जो लिखा होता है वो कैप्स में लिखा होता है, यानी कि बड़ी ABC के अंदर लिखा होता है। तो वहाँ पर हम लोग फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको स्मॉल कैप्स में कर सकते हैं। तो इसके अलावा आ सकता है हमारे पास CSS फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट क्या करता है कि उसकी फॉन्ट की जो बोल्डनेस है उसको कंट्रोल करता है कि कितना फॉन्ट थिक होगा या थिन होगा। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज दी बोल्डनेस एंड लाइटनेस ऑफ द फॉन्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि बोल्डनेस और लाइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं किसकी, फॉन्ट की। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक और चीज़ ऐड की है, लाइन हाइट। तो लाइन हाइट आपको समझ आ रही होगी कि लाइन की हाइट। तो जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर जो दो लाइनों के दरमियान का जो फासला होता है, हम लाइन हाइट के ज़रिए इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कितना फासला होना चाहिए दो लाइनों के बीच के अंदर। तो लाइन हाइट काफ़ी काम की प्रॉपर्टी है, काफ़ी यूज़ होती है। तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है। तो सबसे पहले आए थे हमने फॉन्ट फैमिली के ऊपर। तो फॉन्ट फैमिली के अंदर भी हमारे पास दो आ जाती हैं टाइप्स, सैंस सेरिफ और सेरिफ। तो आप इसको पढ़ सकते हैं कि सेरिफ फॉन्ट क्या होते हैं, सैंस सेरिफ क्या हो सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और इसके अलावा आप मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली। तो स्पेस नहीं देनी है, हाइफन का यूज़ करना है। और ये हमारी फैमिलीज लिखी हुई है, एरियल, सैंस सेरिफ, और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर हमने तीन जो अपनी फॉन्ट फैमिली है वो लिखी हुई है। तो ये तीन क्यों लिखी है ये भी आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि तीन लिखने का क्या वजह है। तो हम एक क्यों नहीं लिख सकते, और हम वेब से फॉन्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे।
इसके अलावा हमारे पास आ जाती है फॉन्ट साइज। दी फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट। तो फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है सिंपल सी, हाइफन लगाना है, बीच में स्पेस नहीं देनी, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू के अंदर जो भी आप साइज देना चाहते हैं पिक्सल्स के अंदर यहाँ परसेंटेज के अंदर डिफाइन करेंगे। पिक्सल्स तो सिंपल सी अप्लाई होंगे और परसेंटेज जो हम देखेंगे किस तरह अप्लाई करनी है। इसके अलावा हमारे पास आती है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास इटैलिक होता है, ऑब्लिक होता है। तो इटैलिक और ऑब्लिक सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, आप इटैलिक यूज़ करें या ऑब्लिक यूज़ करें, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, तो सेम वैल्यू है। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर है ये आपकी प्रॉपर्टी। तो ये यहाँ पर हाइफन आएगा, स्पेस आपने नहीं लगानी है। इसके अलावा आता है फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी आती है, वैल्यू आती है, वो है स्मॉल कैप्स। तो वैल्यू आपके पास फॉन्ट वेरिएंट, हाइफन लगाना है, स्पेस नहीं लगाना है अगेन, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आ गया आपका फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर हम लोग पिक्सल्स के अंदर नहीं दे रहे थे वैल्यू, इसके अंदर हम लोग दे रहे थे 100 से स्टार्ट हो रही होती है हमारी वैल्यू और 900 पे एंड हो रही होती है। तो सबसे कम जो पतला जो हमारा फॉन्ट होगा वो 100 होगा, और जो सबसे थिक फॉन्ट होगा हमारा 900 होगा। तो ये आपकी फॉन्ट फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फॉन्ट फैमिली के अंदर वो फॉन्ट है बोल्ड कि नहीं है, या थिन फॉन्ट है या नहीं है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि हमने कैसे चेक करना है। तो 100 से शुरू होगा और 900 पे ख़त्म होगा ये। तो आपने इसके साथ कोई भी यूनिट नहीं लगाना है, ना पिक्सल ना परसेंटेज, सिर्फ 100, 200, 300, 400, तो ये 900 पे जाके एंड हो जाएगा। इसके अलावा आ गई हमारी लाइन हाइट। तो लाइन हाइट बिल्कुल सेम लिखना है हमने, लाइन हाइट बीच में अगेन हमने स्पेस नहीं देनी, हाइफन लगाना है, और यहाँ पर 1.5 पिक्सल जो भी आप देना चाहें आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर 1.5 पिक्सल लिखा हुआ है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाइन हाइट तो बुरी लगती है, तो मुश्किल से 1.5 पिक्सल बहुत होगा। तो यहाँ पर हमारी जो है एंड हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ कि अपनी इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड के अंदर, और ये मैं इसको यहाँ से वेलकम स्क्रीन को बंद कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक न्यू हम लोग फाइल बना लेते हैं, किस नाम से, क्लास 6 के नाम से। .html। तो ये हमारी फाइल बन गई, HTML की बॉयलरप्लेट लिख ली हम लोगों ने, Ctrl+S सेव कर लिया, साइड बार को हमने क्लोज कर दिया, और टाइटल के अंदर मैं डाल देता हूँ स्किल एज। और टाइटल के अंदर स्किल एज डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस एरर को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गया, टाइटल के अंदर स्किल एज आ रहा है, और ये हमारा आ रहा है क्लास 6 जो आपको दिख रहा है। हम वापस आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कुछ हेडिंग, H1 लगा लेते हैं, इसके अंदर लिख लेते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं हम लोग, लॉरेंम सम का कुछ टेक्स्ट। Ctrl+S सेव किया मैंने, और मैं आ गया यहाँ पर, और अब मैं करता हूँ कि यहाँ पर स्टाइल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H1। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बॉयलरप्लेट अपनी, ये मैंने लिख ली बॉयलरप्लेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्जिन पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो ये हमारी CS की बॉयलरप्लेट हो गई। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अभी हमारा जो ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है। तो अभी कोई फॉन्ट फैमिली नहीं है, बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है जो ब्राउज़र हमें दे रहा होता है। तो अभी बिल्कुल भी कोई फॉन्ट फैमिली यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर H1 को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ एलिमेंट सेलेक्टर से, और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर फॉन्ट फैमिली की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने जो VS कोड हमें जो सजेशन दे रहा है उनमें से मैंने एरियल ले लिया है, ये जो नोट्स के अंदर भी थे। और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रैक्टिस फाइल आप खोल के इसको चेक कर सकते हैं। तो इसी खुशी में नीचे जाइए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रैक्टिस फाइल हर कोई नहीं देता, और मैं समझा भी रहा हूँ, और साथ में प्रैक्टिस फाइल भी मिल रही है आपको, और उसके साथ नोट्स भी, तो लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है एरियल,
और अब हम क्या करते हैं कि हम ब्राउज़र में जाके इसको देख लेते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट फैमिली जो अप्लाई हो गई। तो देखें फ़ॉन्ट फैमिली पैराग्राफ जो हमारी हेडिंग थी इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है, और ये जो हमारा पैराग्राफ है ये भी वैसे का वैसा ही है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई नहीं की, हमने सिर्फ H1 के ऊपर अप्लाई की है। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई है। तो मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर 3 फ़ॉन्ट फैमिली क्यों लिखते हैं या बहुत सारी क्यों लिखते हैं, 3 के अलावा भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं आप। तो हम ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिली क्यों लिखते हैं? तो ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिली लिखने की वजह ये होती है कि मिसाल के तौर पर कोई भी यूज़र है, जो विजिटर है, वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करेगा, तो जब वो वेबसाइट ओपन करेगा तो हो सकता है उसके सिस्टम में ये फ़ॉन्ट ना हो। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो वेबसाइट है वो इस फ़ॉन्ट को ना चला के अगले फ़ॉन्ट को सर्च करेगी कि उसके सिस्टम में ये फ़ॉन्ट है या नहीं। अगर ये फ़ॉन्ट भी नहीं है तो फिर वो तीसरा फ़ॉन्ट सर्च करेगी कि उसके सिस्टम में तीसरा फ़ॉन्ट है या नहीं। तो इसलिए हमारे जो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट फैमिली लिखे जाते हैं ताकि हमारी वेबसाइट बुरी ना दिखे। ऐसा ना हो कि अगर हमने यहाँ पर एक ही फ़ॉन्ट फैमिली लिखी हुई है तो वो फ़ॉन्ट उस जो यूज़र है जो हमारी वेबसाइट को विज़िट कर रहा है, विजिटर, उसकी वेबसाइट के उसके सिस्टम के अंदर अगर ये फ़ॉन्ट नहीं है फ़ॉन्ट फैमिली, तो ऐसा ना हो कि वो वेबसाइट को डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट दिखे, तो वो बहुत बैड यूज़र एक्सपीरियंस होगा हमारा, जो इंटरफेस भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो विजिटर विजिट तो नहीं करेगा बल्कि ऐसे ही चला जाएगा वेबसाइट से। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा या 2 जितना आपकी मर्ज़ी है वो आप लिख सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर। तो ये तो हमारी हो गई फ़ॉन्ट फैमिली हमने लगा ली। इसके साथ मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉमा दे के पी टैग को भी लगा लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारा H1 टैग भी लग गया और पी टैग, दोनों के ऊपर ये जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, अप्लाई हो गया, बिल्कुल हो गया है अप्लाई। मैं साइड बाय साइड ले आता हूँ इसको ताकि आपको देखने में आसानी। में यहाँ से पी हटाता हूँ ज़रा, देखें कॉमा लगा रह गया। देखिए अभी जो हेडिंग है इसके ऊपर ये फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई है, लेकिन ये पैराग्राफ के ऊपर नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के जैसे ही पैराग्राफ पी लिखूंगा तो देखिए फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गई यहाँ पर। तो ये भी एक तरीका है सिलेक्ट करने का कि आप यहाँ पर मल्टीपल जो टैग्स हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल आप आईडीज़ को भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। ये तो हो गए, हमने वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल की जो हमें VS कोड डिफ़ॉल्ट में दे रहा है। इसके अलावा हमारे पास आता है fonts.google.com। ये हमारा URL है, देखें fonts.google.com। तो ये गूगल हमें वेब से फ़ॉन्ट्स जो है प्रोवाइड कराता है। तो ये कुछ इसकी वेबसाइट है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टैब आए हुए हैं, आइकन भी है इसके ऊपर, फ़ॉन्ट्स भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स लिए हुए थे तो मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो होम पेज आ रहा है fonts.google.com। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सबसे पहले फ़ॉन्ट फाइंड करेंगे हम लोग। तो मैं कोई भी फ़ॉन्ट फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पर, जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, मैं पॉपिंस ये फ़ॉन्ट है मेरा, जो मैं अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पर देखें आपको ये फ़ॉन्ट दिख रहा है, देखें पूरी फ़ॉन्ट फैमिली आपके पास यहाँ पर दी हुई है। तो मैंने कहा था कि बोल्डनेस जो है वो आपके फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर होती है। तो यहाँ पर देखें आपके पास ये लिखा हुआ है थिन 100, फिर आपके पास लिखा हुआ है थिन 100 इटैलिक, फिर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लाइट 200, फिर एक्स्ट्रा लाइट 200 इटैलिक। तो ये जो 200 100 लिखा हुआ है ये बोल्डनेस है या थिकनेस है आपके फ़ॉन्ट की। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर ही सब कुछ होता है। अगर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आपकी बोल्डनेस नहीं है या थिकनेस नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कुछ भी, यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख के भी सर्च देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखेगा। देखें कुछ इस तरह दिख रहा है, येलो लिखा हुआ। तो अब मैंने चेक तो कर लिया इसको, मैं वापस यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको गेट फॉन्ट, ये देखें यहाँ पर राइट साइड पर टॉप पे बटन है गेट फॉन्ट का, मैं इसके वजह से क्लिक करूँगा तो ये एक पेज ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ये देखें गेट एम्बेड कोड, मुझे सीधा इसके ऊपर दबाना है। ये हमारी फ़ॉन्ट फैमिली देखें यहाँ पर पॉपिंस लिखा हुआ आ रही है। मैं जैसे ही इसको यहाँ पर गेट एम्बेड कोड करूँगा और यहाँ पर हमारे पास ये कुछ टैब्स खुल गए। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वेब के ऊपर जाना है क्योंकि हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, एंड्रॉयड भी है, iOS भी है, फ्लटर भी है। तो हम लोग कोई भी मोबाइल ऐप नहीं बना रहे, हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं। तो वेबसाइट के ऊपर भी आपने यहाँ पर दो यहाँ पर टैब्स आ रहे हैं, एक आ रहा है लिंक का, एक आ रहा है इम्पोर्ट का। तो इम्पोर्ट अभी हम लोगों ने नहीं देखा है, तो इंपोर्ट हम लोग फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि हम लोग CSS फाइल के अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो अभी हम लोग डायरेक्ट HTML हेड टैग के अंदर इसको लिंक करेंगे। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने आ जाता हूँ VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि कमेंट लगा सकते हैं, वरना हमारा कोड जो है थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। तो हम लोग कमेंट लगा सकते हैं गूगल फॉन्ट्स। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने इसको यहाँ पर, और यहाँ पर गूगल फॉन्ट्स हमने इसको कमेंट में डाल दिया ताकि हमें आइडिया रहे कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने इसको सेव करा लिया, और अगर मैं अपने ब्राउज़र में आता हूँ और अपनी फाइल को देखता हूँ तो यहाँ पर देखें वही एरियल फॉन्ट ही लगा हुआ है। अभी पॉपिंस फॉन्ट कुछ इस तरह दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉन्ट्स में आ गया तो ये हमारा पॉपिंस है। देखें पॉपिंस कुछ इस तरह दिख रहा है, देखें F में थोड़ा फ़र्क है यहाँ पर। तो अगर मैं वापस अपने यहाँ पर आता हूँ तो इसमें अगर मैं आपको लिख के दिखाऊँ F, तो देखें F देखें यहाँ पर वो वाला नहीं है, ये फॉन्ट अभी एरियल लगा हुआ है यहाँ पर। तो मैं अगर आपको यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसकी फॉन्ट फैमिली यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली इसकी हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पॉपिंस। मैंने पॉपिंस लिखा और ये देखें पॉपिंस अप्लाई हो गया यहाँ पर। मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करूँगा तो देखें हट गया पॉपिंस, और मैंने इसको अप्लाई किया तो पॉपिंस लग गया। इसके अलावा दो फॉन्ट भी हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक और फॉन्ट रोबोटो, ये देखें ये रोबोटो फॉन्ट है, देखें कंप्लीट फॉन्ट फैमिली है ये। और मैं इसको यहाँ से गेट करूँगा और एम्बेड कोड, ये हमारा लिंक आ गया वेब पे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने आ जाऊँगा VS कोड के अंदर। अब इसके ऊपर मैं ओवरराइट कर दूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर कंट्रोल सेव किया। और यहाँ पर मैं पॉपिंस हटा के मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर रोबोटो लिख सकता हूँ। सही, देखते हैं फॉन्ट फैमिली लग गई। तो बिल्कुल फॉन्ट फैमिली हमारी अप्लाई हो चुकी है। तो हम देख भी लेते हैं कि ये हमारा कुछ फॉन्ट फैमिली इस तरह की है रोबोटो। तो हम बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो मैं एक और ले लेता हूँ ubuntu, और ये देखें ये भी काफ़ी प्यारा फॉन्ट है। तो मैं इसको भी गेट कर लेता हूँ यहाँ से, और एम्बेड कोड, और वेब के अंदर आके, ये वेब है, और इसके अंदर आके लिंक उसको ऐसे कॉपी करता हूँ, और VS कोड में आके जो हमारा हेड के अंदर हमने कोड पेस्ट किया था उसके ऊपर ओवरराइट कर देते हैं। और अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर ubuntu डाल देता हूँ, ubuntu कॉमा पॉपिंस। पॉपिंस के बाद हम कौन सा लगा सकते हैं कि रोबोटो। तो ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली बन गई है। अब अगर मैं देखूं तो देखें हमारा अभी कौन सा लगा हुआ है, रोबोटो ubuntu लगा हुआ है। ये ubuntu हमारी फॉन्ट फैमिली अभी चल रही है। तो इस तरह आप वेब से फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप गूगल से ले लें fonts.google.com, काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मैं ज़्यादातर यहीं से यूज़ कर लेता हूँ फ़ॉन्ट। तो वरना आप फाइल के अंदर भी रख के चला सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि कैसे चलाना है। ये फर्दर वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने देख ली फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है यहाँ पर। तो फ़ॉन्ट फैमिली के बाद आ जाती है आपके पास फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ देख लेते हैं अब। तो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर लगा लेते हैं दोनों के ऊपर, यहाँ किसी एक के ऊपर। तो मैं इन दोनों को क्लास भी दे देता हूँ, कोई आईडी या कोई क्लास, मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी हेडिंग, और इसको मैं दे देता हूँ पैरा दे देते हैं। सही, तो ये हमारी दो आईडियाँ दे दी मैंने इसको। तो यहाँ से अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ कि इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग पहले पिक्सल में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड भी VS कोड हमें दे रहा है वैल्यूज़।
लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्स लार्ज, एक्स स्मॉल, डबल एक्स लार्ज और डबल एक्स स्मॉल। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डबल एक्स स्मॉल करता हूँ तो हमारा जो हेडिंग थी, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, कलर रेड, कलर रेड हो गया। यहाँ कुछ ऑरेंज सा कर देते हैं, तो ये ऑरेंज हो गया। तो ये देखें काफ़ी छोटी हो गई, ये हेडिंग हमारी काफ़ी छोटी हो गई। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको डबल एक्स लार्ज कर लेते हैं। लार्ज किया तो देखें हेडिंग हमारी बड़ी हो गई। तो ये कुछ इस तरह वैल्यूज हमारी वर्क करती है। इसके अलावा अगर मैं पिक्सल में दूं पिक्सल, तो ये देखें कुछ इस तरह हमारा ये दिख रहा है फॉन्ट साइज। तो ये पिक्सल भी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। और अगर मैं अब इसको परसेंटेज में दूं तो आप देखेंगे मैं इसको 10% देता हूं, तो ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है अभी आपको यहाँ पर 10%, बिल्कुल छोटा सा हो गया है फॉन्ट। तो ये परसेंट किस तरह वर्क कर रहा होता है कि परसेंट आपका जो पेरेंट टैग होता है, पेरेंट एलिमेंट जो होता है उसके हिसाब से वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा पेरेंट एलिमेंट कौन है, बॉडी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बॉडी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको फॉन्ट साइज दे सकता हूँ, मान लीजिए 16 पिक्सल। ये 16 पिक्सल फॉन्ट साइज हो गया। तो 16 पिक्सल का जो 10% है वो काफ़ी छोटा होगा, ऐसी बात है। तो अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो इसका मतलब 16 पिक्सल, तो ये देखिए इतना हो गया। तो मैं अगर पैराग्राफ को 16 पिक्सल देता हूँ, मैं पर पैराग्राफ लेता हूँ हैश पैरा, और मैं इसको फॉन्ट साइज देता हूँ 16 पिक्सल। देखिए दोनों का फॉन्ट साइज जो सेम हो गया है। मैं यहाँ पर भी पैराग्राफ लिखता हूँ, PARAGPH पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ देखें दोनों का साइज सेम हो गया है। वो बोल्डनेस है, वो थोड़ा बोल्ड है, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ये देखें साइज दोनों का बिल्कुल सेम हो चुका है। तो इस तरह हमारा जो है परसेंट वर्क करता है कि हमारा जो पेरेंट एलिमेंट होता है उस पर जितना फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग परसेंट लेगा ये। तो मैंने आपको परसेंट पे दिखा लिया। इसके अलावा होता है हमारे पास एक वैल्यू आती है यूनिट रैम का, ये एक्स्ट्रा चीज़ है रैम। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ पहले बता देता हूं कि 1 रैम 2 पिक्सल। तो ये देखें जो हमारा एक रैम होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है यहाँ पर, यानी कि एक रैम 16 पिक्सल। ये ब्राउज़र के अंदर सेटिंग भी होती है कि एक रैम कितने पिक्सल के बराबर होना चाहिए। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 16 पिक्सल होता है, यानी कि एक रैम 16 पिक्सल। देखें मैंने एक रैम लगाया है तो दोनों का साइज सेम है। अगर मैं यहाँ पर 2 रैम लगाऊंगा तो ये डबल हो जाएगा 16 पिक्सल का। तो देखें ये बड़ा हो गया। तो ये ज़्यादा हम लोग रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं। किस तरह यूज़ करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि एक रैम जो है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, और बस। तो हमने क्या देख लिया, पिक्सल देख लिया, परसेंटेज देख लिया और रैम देख लिया। तो यहाँ पर हमारा हुआ जो फॉन्ट साइज था वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं करता हूँ कि फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, 2 वैल्यूज आती है हमारे पास, इटैलिक और ऑब्लिक। तो मैंने इटैलिक लगा दिया तो ये इटैलिक हो चुका है, सही है। और अगर मैं ऑब्लिक लगाऊं तो सेम प्रॉपर्टी है, कोई फ़र्क नहीं आता है, वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन जो रिएक्शन है वो सेम ही है। देखें कोई फ़र्क नहीं आया है। मैं अगर साइड बाय साइड भी लूँगा इसको तो इटैलिक देखें कोई फ़र्क नहीं आया, ऑब्लिक कोई फ़र्क नहीं आया। तो बिल्कुल सेम रहती है ये प्रॉपर्टी, कोई फ़र्क नहीं आता है ऐसे। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको वापस बड़ा कर लेते हैं और अब मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। मैंने इसको रिफ्रेश करा लिया तो अभी ये हो गया इटैलिक। तो फॉन्ट स्टाइल भी देख लिया हम लोगों ने। तो इसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास फॉन्ट वेरिएंट की। ये प्रॉपर्टी बहुत मज़ेदार है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली पसंद है नीचे कमेंट में बताइएगा मुझे, क्योंकि मुझे फॉन्ट फैमिली पसंद है पॉपिंस और रोबोटो। तो आपको कौन सी फॉन्ट फैमिली पसंद है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको फॉन्ट वेरिएंट भी दे देते हैं। तो फॉन्ट वेरिएंट के अंदर हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी आती है, वो है स्मॉल कैप्स। तो ब्राउज़र के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि स्मॉल कैप्स किस तरह दिख रहा है। देखें कितना प्यारा दिख रहा है ये पहला लेटर, और बाकी सारे छोटे दिख रहे हैं हमें, हैं कैप्स में लेकिन साइज़ छोटा है। तो ये अक्सर जो हेडिंग्स हैं उनमें यूज़ होती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, वैल्यूज़ के अंदर एक ही है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फॉन्ट वेट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो फॉन्ट वेट यूज़ कर रहे होते हैं, वो फॉन्ट वेट कैसे यूज़ हो रहा होगा कि हमारे जो फॉन्ट फैमिली है उसके अंदर हमारे पास फॉन्ट वेट होना लाजमी है। तो मैं यहाँ पर जो भी यूबंटू है तो मैं इसको देख लेता हूँ, सॉरी ये आ गया यूबंटू। तो मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पर देख लेता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास है कि नहीं है। देखिए ये 700 तक ही है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसको फॉन्ट वेट देख के देखते हैं क्या होता है। तो फॉन्ट वेट मैं देता हूँ इसको 500। तो हम देखते हैं ब्राउज़र में, तो ये फॉन्ट वेट 500 लग गया इसको। और अब मैं अगर इसको 600 देता हूँ, 700, ये इतना फॉन्ट बोल्ड हो गया है ये। देखिए मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊं तो 700 पे ये इतना बोल्ड है, ये देखें। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पैराग्राफ में भी दे देते हैं हम लोग। पैराग्राफ में भी आ गया, ये देखें 700। अगर मैं इसको 600 देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है अभी ये। तो अगर मैं इसको ज़्यादा दूंगा 900, तो ये देखें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगर 900 देता हूँ, 8 या 900, तो देखें ये वैसे का वैसे ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको। तो अगर मैं यूबंटू हटा के मैं दूसरा फ़ॉन्ट लगाता हूँ, यहाँ से पॉपिंस लगा लेते हैं हम लोग। पॉपिंस लगाता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये पॉपिंस लग गया और इसका फ़ॉन्ट वेट जो भी 900 है, देखिए कितना मोटा है फ़ॉन्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ से 100 करता हूँ तो काफ़ी देखें पतला हो गया, ये काफ़ी थिन हो गया ये। मैं 200 करता हूँ, देखें थोड़ा मोटा हो गया। 300 करता हूँ, थोड़ा और मोटा हो गया। 400 इसी तरह, 500, ये 600, थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। 700 देखें, 800 और मोटा हुआ, फिर 900। और अगर मैं 1000 दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, देखें वैसे क्या वैसे ही है। तो इसकी वैल्यू जो है 900 तक ही है। ये आपकी फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने जो है वेरिएंट्स हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि अभी इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं हम लोग। यहाँ इसको फॉन्ट वेट 700 देखें, 700 दे दिया हमने इसको। और जो हमारा पैराग्राफ है उसको थोड़ा बारीक करने की ज़रूरत है, फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा छोटा करने की ज़रूरत है। मैं समथिंग अराउंड 11, और जो फॉन्ट वेट है वो 300 आई थिंक सही रहेगा। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये हमारा हो गया फॉन्ट वेट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगली प्रॉपर्टी कौन सी है। तो अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास लाइन हाइट की। तो लाइन हाइट तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लाइन हाइट। तो लाइन हाइट अभी देखते हैं कि कितनी दिख रही है हमें। मैं इसको साइड बाय साइड ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कि लाइन हाइट, ओहो तो यहाँ पर मैं अभी लाइन हाइट लगाता हूँ, लाइन हाइट, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ 2 पिक्सल। तो देखें इतनी हो गई। अगर मैं 0 पिक्सल लगाता हूँ तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ हो जाएगा, सही है। तो अगर मैं लगाता हूँ 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, देखें इस तरह दिख रहा है ये। 10, 15 पिक्सल, तो देखें कुछ इस तरह है। अगर मैं इसमें भी रैम यूज़ करता हूँ, यानी कि 1 रैम, यानी कि 16 पिक्सल,
तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो अगर मैं 1.5 रैम करता हूँ तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो अगर मैं 0.56 रैम करूँगा तो ये कुछ इस तरह, 7 रैम, तो ये देखें कुछ इस तरह दिख रहा है। तो लाइन हाइट भी ज़्यादातर मैं इसको नहीं छेड़ता कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रहती है लाइन हाइट वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसको मैं लाइन हाइट लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर अगर आप इसको देखें प्रैक्टिस फाइल को तो आपको एक अंदाज़ा रहे। 9 सही, हरी 7। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर? इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया, हमने फ़ॉन्ट फैमिली पढ़ी, और उसके अलावा हमने फ़ॉन्ट साइज़ पढ़ा, फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़ा, फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट वेट और लाइन हाइट। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा इसके अंदर। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आए। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई भी तरह की कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर भी मदद हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी स्किल एज की वेबसाइट है skillage.online। तो यहाँ पर भी आप हमारे कोर्सेज जो हैं इसको ये देखें, ऑल कोर्सेज है हमारे पास, टैब लगा हुआ है, और इसके अंदर हमारे पास अभी रनिंग जो है CSS चल रहा है। तो CSS है, और उसके अलावा हमारे पास HTML जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 कोर्सेज हैं, आप इसको यहाँ से भी इसको कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स करने का आपको क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर हमने जो क्वेश्चंस हैं वो भी दिए हुए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो अच्छा मौका है कि फ्री कोर्स है बिल्कुल ये। तो अभी जाइए, इनरोल कीजिए और कोर्सेज स्टार्ट कीजिए। तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, साथ में नोट्स भी हैं, प्रैक्टिस फाइल्स भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसमें इनरोल करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।